सभी को प्रणाम। मैं इंदर सिंह बरगली, इंद्रदा की कुमाऊनी पाठशाला से, और मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ कुछ नया कुमाऊनी में सीखने के लिए। और ये हमारा पाठ नंबर 29 का भाग 2। और इसमें हमारे कुछ जानवरों के नाम से संबंधित जितने भी शब्द हैं वो रह गए थे, तो आज मैं आपको वो बचे हुए शब्द बताऊंगा कि उनको कुमाऊनी में कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो आशा है आप लोग जो है इनको अच्छे से सीखेंगे, और हमारे जो भी पाठ अभी तक हमने पढ़ाए हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और इससे कुमाऊनी सीखने में आपको मदद मिल रही होगी। और हमारा जो हमने एक मुहिम छेड़ी है कि हमारी कुमाऊनी भाषा को हमने जो है बचाना है और उसको दूर दूर तक फैलाना है, तो उसमें आप हमारी सहायता करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लिए आगे हम आपके समक्ष पेश करते हैं पाठ नंबर 29 का भाग 2। तो ये है हमारा पाठ नंबर 29 भाग 2, जानवरों से संबंधित कुमाऊनी शब्द। और भाग 2 का पहला शब्द है हिंदी में मछली। कुमाऊनी में इसको बोलते हैं माछ। मछली जल में मिलती है, ये हिंदी में जो है सेंटेंस। तो कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? माछ पैन में होच। माछ पैन में होच। तो अगला हमारा जानवर है हिंदी में मेढक। हिंदी में मेढक, कुमाऊनी में इसको बोलते हैं भिगाना। मेढक बरसात में बहुत सारे मिलते हैं, ये हिंदी में जो है हमारा वाक्य हो गया। और कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? भिगान बरसात में बहुत हुनी। भिगान बारिशों में बहुत हुनी। ठीक है। अगला हमारा जानवर है हिंदी में गैंडा। हिंदी में गैंडा, और कुमाऊनी में इसको बोलते हैं ग्वाड़िया। कुमाऊनी में क्या बोलते हैं इसको? ग्वाड़िया। गैंडे की खाल बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ये हमारा हिंदी में वाक्य बन गया। और अब हम इसको कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? ग्वाड़िया की खाल बहुत ज़्यादा मोट वेंच। ग्वाड़िया की खाल बहुत ज़्यादा मोटी वेंच। अगला हमारा जानवर है हिंदी में चूहा। हिंदी में अगला जानवर है चूहा। कुमाऊनी में इसको बोलते हैं मूस। मूस, कुमाऊनी में क्या बोलते हैं इसको? मूस। चूहा फसलों को बहुत नुकसान करता है, हिंदी में ये वाक्य हो गया। अब हम इसको कुमाऊनी में इसको कैसे बोलेंगे? मूस फसलों के बहुत नुकसान करच, या बहुत नुकसान पुजोच। ठीक है ना? मूस फसलों के बहुत नुकसान पुजोच। अगला हमारा जानवर है हिंदी में गिरगिट। हिंदी में अगला जानवर है गिरगिट। कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं? बिच्छे छिपाड़ा। बिच्छे छिपाड़ा। ठीक है। गिरगिट रंग बदलते हैं, ये हिंदी में सेंटेंस हो गया। और कुमाऊनी में कैसे बनाएंगे वाक्य? कैसे बोलेंगे इसको? बिच्छे छिपाड़ रंग बदौनी। बिच्छे छिपाड़ रंग बदौनी। तो जैसे बोलते भी हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो उसी तरह से ये होता है। अगला हमारा हिंदी में जानवर है हिंदी में हिरण। हिरण। कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं? घुएड़। कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? घुएड़। हिरण बहुत सुंदर जानवर होता है, इसको हम कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? हिरण बहुत सून जानवर होच। बहुत सून जानवर होच। घुएड़ बहुत सून जानवर होच। ठीक है। अगला हमारा हिंदी में जानवर है सांप। सांप। कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं? श्याप। कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? श्याप। सांप बहुत डरावने होते हैं, अब इसको कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? सांप बहुत डरावना हुनी। सांप बहुत डरावना हुनी, या डरोन्य हुनी। सांप बहुत डरोन्य हुनी।
ठीक है। अगला हमारा हिंदी में जानवर है छिपकली। छिपकली कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं? छिपाड़ा। कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? छिपाड़ा। छिपकली पत्थरों के अंदर पाई जाती हैं। छिपकली पत्थरों के अंदर पाई जाती हैं। छिपाड़ पत्थरों के भीतर हुनी। छिपाड़ पत्थरों के भीतर हुनी। ठीक है। अगला हमारा हिंदी में जानवर है नेवला। हिंदी में अगला जानवर है नेवला। कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं? कुंशाव। कुंशाव। ठीक है। तो नेवले जो है सांप के दुश्मन होते हैं। इसको कैसे बोलेंगे कुमाऊनी में? कुंशाव शापक दुश्मन हुनी। कुंशाव शापक दुश्मन हुनी। ठीक है। अगला हमारा हिंदी में शब्द है भेड़। हिंदी में अगला शब्द क्या है हमारा? भेड़। कुमाऊनी में इसको कैसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भ्याड़। कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? भ्योड़ या भ्याड़। भ्योड़ सिंगुलर लेटर हो गया, एक वचन, और भ्याड़ बहुवचन। ठीक है। तो भेड़ से ऊन निकाला जाता है। कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? भेड़ा है ऊन निकावी जास। भेड़ा है ऊन निकावी जास। अगला हमारा हिंदी में शब्द है कछुआ। कछुआ ये जानवर है हमारा अगला। और कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं? कछुआ। कुमाऊनी में कछुआ। कछुआ बहुत लंबी उम्र तक जीता है। कछुआ बहुत लंबी उम्र तक जीता है। सो कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? कछुआ बहुत लंबी उम्रक होच, या कछुआ बहुत लंबी उम्र जनेक जिंदरच। ठीक है ना। तो अगला हमारा हिंदी में जानवर है ऊंट। हिंदी में अगला जानवर क्या है? ऊंट। कुमाऊनी में इसको ऊंट ही बोलते हैं, इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हिंदी में ये वाक्य हो गया। और इसको कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? ऊंट रेगिस्तान में पाई जानी। ऊंट रेगिस्तान में हुनी। ऊंट रेगिस्तान में हुनी। अगला हमारा हिंदी में जानवर है बारहसिंघा। बारहसिंघा कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं? जड़ियो। कुमाऊनी में क्या बोलते हैं इसको? जड़ियो। बारहसिंगे के बहुत सारे सींग होते हैं। बारहसिंगे के बहुत सारे सींग होते हैं। जड़ियोक बहुत सींग हुनी। जड़ियोक बहुत सींग हुनी। ये कुमाऊनी में इसको ऐसे बोला जाएगा। ठीक है। अगला हमारा हिंदी में जानवर है चीतल। चीतल स्पॉट। ठीक है। स्पॉट डियर भी बोलते हैं इसको। कुमाऊनी में इससे कितनी? काकड़। कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं? काकड़। चीतल छोटा होता है। ठीक है। चीतल छोटा होता है। कुमाऊनी में क्या बोलेंगे? काकड़ नान होच। चीतल का मीट खट्टा होता है। कुमाऊनी में चीतलक मीट या काकड़क मीट खट्ट होच। काकड़क मीट खट्ट होच। अगला हमारा कुमाऊनी में जानवर है हाथी। अगला जानवर है कुमाऊनी में हिंदी में हाथी। अगला हिंदी में जानवर है हाथी। कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? हाथी। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है। कुमाऊनी में इसको कैसे बोलेंगे? हाथी बहुत ठुल जानवर होच। हाथी बहुत ठुल जानवर होच। ठीक है। तो अगला हमारा जो है जानवर आएगा लोमड़ी। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? लोमड़ी। और कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं? शाव। कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं? शाव। ठीक है। लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है। हिंदी में ये वाक्य हो गया।
कुमाऊनी में लोमड़ी बहुत चालाक जानवर होच। लोमड़ी या श्याव श्याव बहुत चालाक जानवर होच। ठीक है। इसी की तरह एक और भी होता है जिसको बोलते हैं फ्योड़, जिसको कुमाऊनी में फ्योड़ भी बोलते हैं। ठीक है। अगला हमारा हिंदी में जानवर है बकरी। अगला हमारा हिंदी में जानवर है बकरी। कुमाऊनी में इसको क्या बोलते हैं? बाकर। कुमाऊनी में क्या बोलेंगे इसको? बाकर। पहाड़ों में बकरी बहुत सारी पाई जाती हैं। इसको कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? पहाड़ों में बकर बहुत हुनी। कुमाऊनी में पहाड़ों में बकर। तो ये था हमारा हुनी। पाठ नंबर 29 का भाग 2, जानवर से संबंधित शब्द। तो अगर इसमें कुछ और रह गया हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है हमारे पाठ अगर पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर उनको आगे फैलाइए और लोगों को दूर दूर तक बताइए कि कुमाऊनी भाषा के बारे में, और कुमाऊनी भाषा सीखिए और सिखाइए, और जिससे कि हमारी कुमाऊनी भाषा आगे बढ़ेगी और हमारी कुमाऊनी भाषा विलुप्त होने से बच जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा इंदिरा की कुमाऊनी पाठशाला चैनल, जो कि यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।